Hello my dear friends, once again myself Alimuddin Sheikh Qadri, and today I have represent in front of you a family solemnity, and all the questions are model question paper of the class 9th, class 10th, class 11th and class 12th. Model question paper. Those who are completely belong to your half yearly examination. So according this way, my loving children, first of all we have told to you a family solemnity. My loving friends and my loving students. All of you have seen these plants. This one is a Solanum nigrum. इसका नाम लिया गया है सोलेनम नाइग्रम के नाम से. ये प्लांट है सोलेनम नाइग्रम का. इसको हम हिंदी में मकोए बोलते हैं. आप देख सकते हैं कि यहां से इसका ये पार्ट जो है ये सूट का पार्ट है. इसको सूट बोला जाता है और ये निचले पार्ट को रूट बोला जाता है. तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये टैप रूट है, न कि एडवेंसियस है. यहां पर ये सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स इसमें निकली हुई है. यहां पर ये मेन रूट है जो टैप रूट है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये स्टेम है. स्टेम कंप्लीटली हर्बेसियस है. स्टेम इसका कंप्लीटली हर्बेसियस है, पूर्ण रूपी शाकीय है. स्टेम हर्बेसियस है. यहां पर आप फ्लावर देख सकते हैं. ये लीफ को आप देख सकते हैं. यहां पर लीफ है, यहां पर ये लीफ है इसकी. यहां पर आप देख सकते हैं एक लीफ शो किया जा रहा है. उसके बाद ये स्टेम आप देख रहे हैं. स्टेम इसका हर्बेसियस. यहां पर आप देखिएगा ये फ्रूट दिखाई दे रहा है. यहां पर ये जो है ग्रेप्स लाइक, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहां पर आप देखिएगा कि ये ग्रेप्स लाइक यहां पर ये फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं. तो इसकी मार्फोलॉजी है, मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट सोलेनम नाइग्रम. सोलेनम नाइग्रम की ये मार्फोलॉजी है. रूट, शूट, लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर. ऑल ऑफ यू सी. एक बार आप फिर से ध्यान दें. दिस वन इज द फ्लावर. हम एनाटॉमी में ऑलरेडी इसका डिस्कस कर चुके हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से. मैंने एनाटॉमी में क्लियर कर दिया है कि इसके जो फ्लावर के पार्ट्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, एफ डी, फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लांट और दिस फैमिली, मैंने ये सब पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. ये सिर्फ मार्फोलॉजी है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो आपने देखा फ्लावर है, इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स है ये. एंड अंडर पॉइंट्स दिस वन कंप्लीटली बिलोंग टू द फाइलम सोलेनेसी, बिकॉज़ फाइलम सोलेनेसी. सोलेनम नाइग्रम, द बोटैनिकल नेम ऑफ दिस प्लांट इज सोलेनम नाइग्रम. इस प्लांट का नाम लिया गया है सोलेनम नाइग्रम. तो माय लविंग फ्रेंड्स, तो यहां पर आपने इसके पॉइंट्स को देखा. ये देखिएगा, इसको यहां से मिड से, इसको मिड रिब से लेकर के हाफ साइड. माय लविंग स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड टू यू, मैंने आपको बताया. आप देख सकते हैं कि यहां पर इसके फ्रूट्स हैं जो कि आप मैंने बताया कि ये अंगूर के गुच्छों की भांति है. इसको जिस फाइलम में हम डिस्कस करते हैं वो फाइलम है, मैंने बताया, उस फैमिली को हम बोलते हैं फैमिली सोलेनेसी. ये सोलेनेसी है. और सोलेनेसी का जो प्लांट डिस्कस किया मैंने वो है सोलेनम नाइग्रम, मकोए जिसको कहा गया. तो मैंने आपको बताया कि इसके पार्ट आप देखेंगे. जब आप इसके पार्ट को ध्यान में रखेंगे, तो इसके पार्ट को ध्यान में रखने पर आपने देखा कि यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं. तो यहां पर आप जो देख रहे हैं ये इसका रूट पोर्शन है. यहां पर ये रूट पोर्शन हो गया और अपर साइड में चल रहा है कि शूट पोर्शन हो गया. तो प्लांट के दो भाग हो गए, पौधे के दो भाग हो गए. एक को हमने रूट कहा, दूसरे को हमने शूट कहा. शूट पार्ट में आपने देखा कि स्टेम भी आया, लीव्स भी आया, ब्रांचेस भी आई. और रूट में टैप रूट है या एडवेंसियस रूट है. जैसा कि मैंने आपको प्लांट्स में अभी हमने आपको दिखाया कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो रूट दिखाई दे रही है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो रूट आप देख रहे हैं यह इसकी जो है टैप रूट है, जिसको बोला जाता है मूसला जड़. इस रूट को हम टैप रूट का नाम देते हैं. इसको हम बोलते हैं मूसला जड़. इस तरह से
ये जो है एक फैमिली के विषय मैंने बताया। आइए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो कि क्लास 9 से हम ले रहे हैं। क्लास 9 से तो माय लविंग फ्रेंड्स एंड लविंग स्टूडेंट्स, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं आपको जो है बता रहा हूं क्लास 9 से। आप देख सकते हैं क्लास 9 से हमने बताया कि 2 लेसन लिए गए। एक लेसन लिया गया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरा लेसन है टिश्यू। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यू, ये 2 लेसन रिकमेंडेड है बोर्ड से। और कुछ आप एक्सेस ध्यान देंगे जो कि आपके क्रॉनिक डिजीज से है और जो है एक्यूट डिजीज से है। आइए देखा जाए फटाफट क्वेश्चन को। आप लोग इसको पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे। किचन ऑफ द सेल किसको कहा गया? अब आपके सामने इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में आपको क्लियर करना है। ऑर्गेनेल्स अदर देन, ध्यान देंगे, ऑर्गेनेल्स अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज, ऑर्गेनेल्स अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज। नेक्स्ट, which of the following are covered by a single membrane? Already this type of question we are given. हमने इस प्रकार का जो आज मॉडल आपको बता रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन ने पिछले आपके क्वेश्चन पेपर में हमने दिया है। आप ध्यान देंगे और उसको पूरी तरह से पिछला क्वेश्चन पेपर, ये करंट क्वेश्चन पेपर और जो मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूं, इसको भी पूरी तरह से आप लोग ध्यान में देकर के पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आगे देखिएगा कि which cell organelles plays crucial role in the detoxifying and many poisonous and drugs in the cells. सेल्स में कौन से हैं ऐसे ऑर्गन जो कि डिटॉक्सिफाइंग करना स्टार्ट करते हैं, मींस टॉक्सिसिटी को बॉडी से इंप्रूव जो है रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट वन, आइए देखते हैं। द प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ऑफ द सेल इज मेम्ब्रेन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय एज लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ वैक्यूल्स? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, इस पर ध्यान देंगे, नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल, जो वैक्यूल का कार्य नहीं है, नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल बता रहा है। नेक्स्ट वन, नर्व सेल इज डज नॉट कंटेन, नर्व सेल क्या नहीं करना, नर्व सेल डज नॉट कंटेन। अब आपके सामने ऑप्शन है क्या कंटेन नहीं करता, उसको आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट वन, द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज, फ्लोएम में डेड एलिमेंट्स कौन सा है? नेक्स्ट वन, which cell does not have perforated cell wall, perforated cell wall कौन नहीं बना रहा? नेक्स्ट वन, growth of the stem increases due to, next one, which of the following tissues had dead cells? ऐसे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए, ऐसे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस जो है आपको मिल सकते हैं। Who discovered cell? In which year? Who gave the cell theory? Who gave the cell theory? Who discovered mitochondria? Who gave the term of mitochondria? As like, or as like in the case of a second lesson in a tissue, as like questions, what is a bone is made up of? Bone is made up of, bone is made up of, आपसे क्वेश्चन कर दिया। अब उसमें cartilage is made up of, tendon, the simple work of tendon is, the simple work of muscles is, what are muscles? मैंने दे दिया मसल्स, मसल्स क्या है ये आपको उसमें ऑप्शन दिया है, आप करेक्ट चूज करेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ alveolar tissue? What is the function of epithelial cells or epithelial tissue? इस तरह से जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, ये मॉडल क्वेश्चन है। ऐसे आपसे सेल से और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, और सेकंड लेसन है आपका टिश्यू, प्लांट एंड एनिमल बोथ।
Cholecystoma is present in, parenchyma is present in, sclerenchyma is present in, vascular bundle is in a spherical is present in, vascular bundle or scattered is present in, monocot, dicot, both, none of these, as like. So many questions are put out to you. और मैंने आपको बार बार बताया है कि आप लोग एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन जो है रीड करेंगे, और मुझे इस बात की खुशी भी है कि हमको जो रिस्पांस भी मिला है वो अच्छा मिला है। हमारे बच्चों ने अच्छी तरह से क्वेश्चन को जो है प्रिपेयर किया है, बनाया है, क्लियर किया है, और उस क्वेश्चन को हमको दिखाया भी है, ऑप्शनल क्वेश्चन को। नेक्स्ट वन, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं क्लास 10th पर। तो आइए देखते हैं क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर को। तो क्लास 10th के क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखा जाए तो क्लास 10th के अगर हम मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखें तो मॉडल क्वेश्चन पेपर में आइए, मॉडल क्वेश्चन लाइव प्रोसेस ही दिया गया है। माय लविंग फ्रेंड्स एंड लविंग स्टूडेंट्स, जो लाइव प्रोसेस चैप्टर आपको दिया गया है, इस लाइव प्रोसेस में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ये सिस्टम हमारी बॉडी में है, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, तो ये सब सिस्टम हमारी बॉडी में है। अब इन सिस्टम से हमको क्वेश्चन ऑर्गेनाइज करना है, तो हम देखते हैं कि सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस को हम मॉडल के रूप में आपके सामने बता रहे हैं कि ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, कहां पर गैसेस का टेक्स जो है ये एक्सचेंज होता है। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द एलिमेंट्री फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, कहां पर, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज और कॉल्ड, oxygen liberated during photosynthesis comes from, the blood leaving the tissues becomes richer in, कहां पर है ये ज्यादा मात्रा में, in internal energy reserved in autotrophs is, which of the first enzyme to mix with food in the digestive tract. Next one, the green color of plant is due to the presence of, किसके द्वारा, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, सनलाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। उसमें से आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 में से एक ही ऑप्शन क्लियर है, वही एक ही ऑप्शन को आपको टिक करना है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू द, नेक्स्ट वन, medium required for activity of the pancreatic juice is, the energy reaches compound during respiration is, nitrogen needed by the plants in take up in the form of, नाइट्रेट्स के फॉर्म में कि नाइट्रोजन के फॉर्म में, नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। इस तरह से अब आपसे पूछ लिया the length of small intestine is, the length of large intestine is, when the waste material food is digested, the waste material are reserved in, कहां पर रिजर्व हो जाता है, कहां पर प्रिजर्व हो जाता है, तो रेक्टम। इसका करेक्ट आंसर क्या है, रेक्टम में जाता है। When humans are needed to homeodialysis, डायलिसिस की आवश्यकता ह्यूमंस को कब पड़ती है, जब बॉडी में इन द इंक्रीज ऑफ टॉक्सिसिटी इन द ब्लड, हमारे ब्लड में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, विषाक्तता बढ़ जाती है, या अंदर कैटेगरीज में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, इन तरह के सेल्स में बॉडी में जो है इंक्रीमेंट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में कनेक्टिव टिश्यू इज, अब कनेक्टिव टिश्यू क्या है हमने बता दिया आपसे। अब फ्लूइड दे दिया, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड। इसी के साथ मैंने ऑप्शन में सीरम भी दे दिया, ब्लड है या सीरम है, क्या है इसमें से। इस तरह से हम लगातार क्वेश्चन आपको बताते जा रहे हैं, एक मॉडल के रूप में आपको शो करते जा रहे हैं। इसमें आप क्लियर होते जाइए कि आपका जो लेसन है
रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस। रिप्रोडक्शन कहां होता है? इन द केस ऑफ प्लांट्स और इन द केस ऑफ एनिमल्स। प्लांट के केस में, एनिमल्स के केस में रिप्रोडक्शन कहां पर होता है? इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान देंगे। लाइफ प्रोसेस पर मैं बात कर रहा हूं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज अकर इन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होता है? ये आप जानते हैं। When the glucose molecule is completely combusted, when the glucose molecule, one more glucose, when the one more glucose molecule is completely combusted to form of how many ATP of energy? Form of, अब उसमें लिख दिया हमने 34 ATP, 2 ATP, 8 ATP, 38 ATP। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप करेक्ट आंसर टिक करेंगे। इस तरह से आपने देखा कि लाइव प्रोसेस से भी आपसे ढेर सारे क्वेश्चंस को मैंने बताया। ऐसे क्वेश्चंस को आपसे राइज कर सकता है, पूछ सकता है, पूछेगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। माय लविंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th के स्टूडेंट्स ध्यान दें, आपके लिए 35 क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 60 में से 35 क्वेश्चंस आपको करने हैं, जिसमें असर्शन बेस्ड एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इज मस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पूरी तरह से ऐसे क्वेश्चनों पर ध्यान देना है। अब हम कुछ मॉडल आपको बता रहे हैं कि मॉडल क्या है, क्या हो सकता है। मैं मॉडल को अभी आपको बुक से भी दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। जैसे मैंने दे दिया, एक ऑप्शन में दे रहा हूं, एक ऑप्शन में क्वेश्चन में बता रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आपसे राइज कर सकता है। मॉडल क्वेश्चन पेपर, इन विच बुक्स हैज बायनोमियल नोमेनक्लेचर बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार किसने यूज किया? द टर्म टेक्सोनॉमी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द फ्रेंच बोटनिस्ट। किसने दिया था? ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम while writing scientific name of the organism, which part of the name should be not being or with a capital letter, should not being with a capital letter. The first act in taxonomy is the technical name of organism are given in the language. The third name in trinomial nomenclature is, किसने दिया, किसने बताया? The arrangement of taxa is termed, taxa is termed क्या है बताएं आप इसको? Mark of the odd one is the following. When the specific epithet exactly representing gastric name is called। अब आपको क्या इसमें क्लियर करना है कि बेसिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, कि टर्म फॉल्ट हैं, कि ओम्सरे हैं। नेक्स्ट वन, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा इज क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर कैरेक्टर इन कॉमन। मैं बुक से लगातार आपसे क्वेश्चन बोलता चला जा रहा हूं। आपको ध्यान देना है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन को ज्यादा फोकस किए गए हैं। आपको इनमें से सिलेक्ट करने हैं कि हम कैसे तैयारी अपनी करें। कि माइक्रोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट आर फाउंड इन हु प्रपोज फिजियोलॉजिकल और फिजियोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। Hawkinson system of classification was revised in the term new systematics was introduced by the five kingdom system classification Whittaker eukaryotes were assigned to। जो व्हिटेकर का 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसने किस कब और क्यों और किस बेस पर दिया है, क्या क्या इसमें इन्होंने बताया है। Which of the following are not eukaryotes? A simple type question. Embryo is not present in a simple type question. Gymnosperm resembles angiosperm in having the innermost layer of the pollen chamber, which act as nutritive layer is called as। इस तरह से क्वेश्चन। वन कैरेक्टर कॉमन इन ऑल टेरिडोफाइट इज फीमेल हैव ओनली लेफ्ट फंक्शन ओवरी इज। कौन सा ऐसा फीमेल लेफ्ट फंक्शन ओवरी करती है? सिर्फ पिजन में। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, द फास्टेस्ट रनर एमंग द एनिमल्स इज।
ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। हम थोड़ा सा आपको केस स्टडी बेस्ड पर क्वेश्चन आपको बता दें। मैंने अभी आपको बताया तो हम किसी न किसी ऐसे बुक से, एक बुक से हम रिलेटेड क्वेश्चंस को उठाएंगे और उस पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। आइए देखते हैं। हम यहां पर डॉक्टर डी के जैन की बुक है, डॉक्टर डी के जैन की, इस बुक से हम ले रहे हैं और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। हमको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लेना है। जरा सा ध्यान दें कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पर हम सिर्फ और सिर्फ किसी एक जो है स्टैंजा को लेंगे। सपोज दैट हमने ले लिया ये इस तरह से, आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल शो कर रहा हूं कि ये फाइलम सिलेंट्रेटा है, नाइडेरिया है एनिमल किंगडम में। किसी एक फाइलम को हमने ले लिया, उस फाइलम के कैरेक्टर को हमने ले लिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी मैच्ड, ये कह कौन सा उससे मैच नहीं कर रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड, कौन सा मैच कर रहा है। मैं आपको स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूं किस तरह से आपसे क्वेश्चन अराइज करेगा। आप देख सकते हैं कि यहां पर सिंपल स्टैंजा दिया गया है। ये सब दिएगा। क्लास 4 है मैमेलियन, बॉडी कवर्ड बाय हेयर्स, स्किन, ग्लैंडुलर एंड विद द सोड्रोफिक एंड द मेमोरी ग्लैंड्स व्हिच secrete milk for the sucking the young। ये किसमें पाया जा रहा है? ये होता है पिजन में। पिजन की कैपेसिटी जो क्वालिटी में आता है ये, और ये मैमेलिया की कैपेसिटी में है। तो मैमल्स जो होते हैं दे ले न्यू यंग वंस, और न्यू यंग वंस को प्रोसीड करते हैं, पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। एंड मेमोरी ग्लैंड्स में पाई जाती है, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, और वो अपने बच्चों को जो है फीडिंग में मिल्क देते हैं, दूध देते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन आर 4 चैम्बर्ड हार्ट, वी आर आल्सो 4 चैम्बर्ड हार्ट, ह्यूमन आर आल्सो 4 चैम्बर्ड, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। अब ये हमने एक स्टैंजा दिया आपको, इस स्टैंजा से अब हम क्वेश्चन अराइज करेंगे। अब हमने क्वेश्चन अराइज किया। सपोज दैट ह्यूमन हार्ट इज, अब आपको हमने 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। फिर हमने दिया ह्यूमन हार्ट इज पंपिंग हार्ट, वेव हार्ट, ट्यूबुलर हार्ट, पल्सेटिंग हार्ट। ह्यूमन हार्ट किस प्रकार का है ये हमने दे दिया। द सिंपल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इज ह्यूमन इन, मानव में सामान्य रूप से किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तत्व पाया जाता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, बोथ, नन ऑफ दीज, या दोनों पाए जाते हैं और इनमें से कोई नहीं पाया जाता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपसे एक स्टैंजा लिया जाएगा, उस पर से आपसे क्वेश्चन अराइज किए जाएंगे। या हमने बताया आपको क्लास 11th के लिए। आइए जरा सा क्लास 12th के लिए देख लिया जाए। तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, क्लास 12th के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये होता है क्लास 12th के लिए कि आपको बोर्ड का एग्जाम फेस करना है। अब बोर्ड के एग्जाम में हाफ ईयरली एग्जाम का मार्क ऐड किया जाएगा, इसलिए आपको ध्यान देना है। मैं कुछ आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूं, मॉडल क्वेश्चन किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है फ्रूट इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से डिराइव्ड होता है? इन एंजियोस्पर्म द एम्ब्रियो सैक्स रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट, फ्रूट फ्यूचर फ्रूट, यंग मेल गैमेटोफाइट। ऑप्शन दिया, ऑप्शन में से आपको एक क्लियर करना है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट्स डेवलप फ्रॉम, कहां से डेवलप होता है? द प्रोसेस ऑफ पोलन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज नोन एज, इसको क्या बोला जाएगा? तो ए फ्लावर विथ calyx, corolla, endosium and gynoecium are present, it's said to be complete है कि इनकम्प्लीट है, परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है, किस प्रकार का फ्लावर है? द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज डेवलप्ड फ्रॉम, इस तरह से। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए pollen tube of flowering plants is there। Next one, in your opinion, what is the correct surgical procedure of a contraceptive method? Next one, one of the assisted reproductive technology in which of the sperm is directly
इंजेक्टेड इनटू ओवम इज कॉल्ड जिफ्ट या ICSI या जिफ्ट। ध्यान देना, एक गिफ्ट है एक जिफ्ट है। जिफ्ट GIFT गिफ्ट, ध्यान देना GIFT और ZIFT, GIFT जिफ्ट और ZIFT जिफ्ट। जिफ्ट पढ़ा गया लेकिन दोनों की स्पेलिंग में अंतर है। GIFT ZIFT, ICSI एंड ET, इस तरह से। Contraceptive oral pills used by the females help in birth control by most effective contraceptive methods for Indians is MTP is considered safe up to how many weeks of pregnancy? Saheli is simple question. Saheli is question मैंने previous एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को दिया है और आप सभी से ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन पर ज्यादा केयर ना करें। ऐसे क्वेश्चन मैंने एक मॉडल दिया, आपको एक मॉडल बताया, तो इसमें सहेली इज। नेक्स्ट वन, F1 offspring of a monohybrid cross ARXX and small XX, capital XX and small XX. Second generation offspring from a cross or the किस प्रकार का क्रॉस है? Sequence of in which the following is used to determine of the phylogeny. इस तरह से embryo is not present in। अब आपके जेनेटिक से क्वेश्चन आना शुरू हो गए, ध्यान दीजिएगा। Cross between F1 individuals resulting for the cross AABB crossed by small aa small bb lead F to phenotypic ratio close to। इस तरह से कुछ आपसे क्वेश्चन राइज कर रहा है। इन मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस विच जनरेशन इज ऑलवेज कंप्लीटली होमोजाइगस। माय लविंग स्टूडेंट्स, इस तरह से द स्मॉलेस्ट फाइटलेस बर्ड, ऐसे क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चंस के मॉडल्स हैं जो हमने आपको बताया भी। तो इस तरह से मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर के विषय में लगातार जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर के विषय में लगातार आपको बताता चल रहा हूं कि कोई भी बच्चा हमारा जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर को आसानी से जो हम दे रहे हैं, आपको इसी को बेस मान करके मॉडल क्वेश्चन की पूरी तरह से प्रिपेयरिंग करनी है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आइए हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि हिंदी में क्या है। जैसे मैंने कह दिया, सपोज दैट एंटमीबा हिस्टोलिटिका का वाहक होता है, क्या होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज स्प्रेड बाय एनोफिलीज मॉस्किटो और एनिमल्स और हाउस फ्लाई और ह्यूमंस। आप इसमें से करेक्ट आंसर जो क्लियर करिएगा, उचरेरिया, हेयर इज अकरिंग इन उचरेरिया, लिम्फेटिक ग्लैंड्स, लंग्स, आई एंड गोनाड्स। तो सिंपली लिम्फेटिक ग्लैंड्स। तो अब इसमें से ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो HIV संक्रमण की किस प्रावस्था पर एड्स के लक्षण प्रायः दिखाई देते हैं? किस प्रावस्था पर एड्स के लक्षण आपको दिखाई दे जाते हैं? यहां पर देखिएगा, अगला है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। AIIMS के क्वेश्चंस हैं, ध्यान देंगे। यह है निमोनोकोकस निमोनी के एक विभिन्न प्रभेद द्वारा होता है। सामान्य सर्दी जुकाम जो है के विषाणु से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश के द्वारा होता है। या दमा का तीव्र रूप होता है, अस्थमा का तीव्र रूप होता है। या शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारियों को अधिक प्रभावित करता है। इस तरह से आपने देखा कि इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस आपसे एराइज किए जाते हैं। आइए देखते हैं, हमें आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर क्वेश्चन आपको बता दें कि मॉल्ट MALT कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ध्यान दें इस तरह से लिखा जाएगा MALT। इसको बोला गया, हम लोग MALT है मॉल्ट, शरीर के कुल लिम्फाइड ऊतकों का कितने प्रतिशत भाग बनाता है? तो मॉल्ट 20% है कि 70% है, 10% है, 50%? माय लविंग फ्रेंड्स, दिस वन करेक्ट आंसर इज द 50%। ये 50% बनाता है। कितना परसेंट बनाता है? 50% बनाता है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो प्रोटेक्टिव या रक्षा निरूपण कहा जाए या प्रोटेक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम कहा जाए कि किसी प्रोटेक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम जो है नहीं पाया जाता है।
तो आज्ञावली तंत्र में कि पाचन तंत्र में कि श्वसन तंत्र में, शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली में। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है यह स्वयं की प्रोटेक्टिव पावर रखती है, यही इसका क्लियर आंसर होगा, इसी में निरूपण नहीं करता है। लिम्फेटिक टिश्यूज और अकर इन, लिम्फेटिक टिश्यू किसमें होता है, तो यहां ध्यान दें, थाइमस, टॉन्सिल एंड लिम्फेटिक नोड्स, all of these, my loving friends, all of these is the correct answer, all of these is the correct answer। तो इस तरह से आपने देखा कि ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इसी के साथ ही मैंने अभी आपको बताया कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माय लविंग फ्रेंड्स एंड माय लविंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अलीमुद्दीन शेख कादरी थ्रू यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टुडे a model question paper of half yearly in the class 9th, 10th, 11th and 12th class students। मेरे मित्रों, मैंने आप सभी को बताया कि मैं क्लास 9th, 10th, 11th और 12th इस सेक्शन के समस्त बच्चों के लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोसीड कर दिया है, बना दिया है। आप सभी से जो है हम कहेंगे, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमने बताया आपसे हमारा रेगुलर का वीडियो पर डे इस तरह से चलता रहेगा। तो इस तरह से हमने आज के टॉपिक को, आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त किया। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने आज के इस टॉपिक से आप लोगों से विदा लेता हूं, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।